Our first question is of downstream and upstream. Many child find it challenging, so we'll be discussing here. देखो क्या रहा है, a seller goes 8 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम. एक सेलर जो है 8 किलोमीटर जाता है डाउनस्ट्रीम में इन 40 मिनट्स. कितने टाइम में? 40 मिनट में. एंड रिटर्न्स इन 1 आवर. और वापस आ जाता है कितने देर में? 1 घंटे में. फाइंड द स्पीड ऑफ सेलर इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ द करंट. हम लोग ये भी देखेंगे कैसे इसको अप्रोच करना है. देखो हमको जो फाइंड करने बोला है, हमको दो चीज बोला है. देखो पहला क्या बोला है? स्पीड ऑफ सेलर इन स्टिल वाटर. ये पहला हमको फाइंड करना है. और दूसरा बोला है स्पीड ऑफ द करंट. जो जो हमको फाइंड करने के लिए बोला है उसी को हम लोग को क्या करना है? लेट करना है. तो हम लोग पहले लेट करते हैं. लेट स्पीड ऑफ सेलर इन स्टिल वाटर, यानी रुके हुए पानी में सेलर का जो स्पीड है वो क्या है? हम लोग उसको x मान लेते हैं. ठीक है. और स्पीड ऑफ करंट क्या होगा? इसको भी लेट करेंगे हम लोग. लेट स्पीड ऑफ करंट बी y. स्पीड ऑफ करंट हम क्या मान लिए? y मान लिए. y किलोमीटर पर आवर. ठीक है. अभी देखो ये अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम, ये आपको यदि समझने में कंफ्यूजन हो रहा होगा तो आप जैसे देखो एक रिवर है. ठीक है. ये नदी है. नदी में पानी का जो फ्लो होगा, ये मान लो कि पानी का जो फ्लो है इस डायरेक्शन में जा रहा है. पानी इस डायरेक्शन में मूव कर रही है. अब यदि कोई सेलर इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो इसका मतलब वो क्या कर रहा है? डाउनस्ट्रीम में मूव कर रहा है. अब यहाँ पे देखो यदि कोई इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो उसका स्पीड बढ़ेगा या घटेगा? तो उसका स्पीड बढ़ जाएगा. पानी का स्पीड भी इसमें क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा. तो डाउनस्ट्रीम के केस में स्पीड जो होता है क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है. हमको ये याद रखना है. जैसे स्टिल वाटर में क्या था? एक्स था. और यानी रुके हुए पानी में इसका स्पीड क्या है? एक्स है. अभी करंट का भी स्पीड इसमें ऐड हो जाएगा तो डाउनस्ट्रीम में क्या हो जाएगा? एक्स प्लस वाई हो जाएगा. और वही बात करें, अपोजिट बात करें कि हमारा ये रिवर है और पानी यहाँ प्रेजेंट है और हमारा पानी का जो फ्लो है वो इस डायरेक्शन में बह रहा है और जो सेलर है वो अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है. तो अभी क्या होगा? ये पानी जो है इसको थोड़ा उधर पुश करेगा, मतलब एक तरीके से इसको रिटार्ड करेगा, रोकेगा, अपोज करेगा. तो यहाँ पे जो सेलर का स्पीड होगा, एक तो इसको हम क्या बोलेंगे? अपस्ट्रीम बोलेंगे. और यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये x माइनस वाई हो जाएगा. ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए. ठीक है. तभी हम लोग ये क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे. ठीक है. अभी हम लोगों के पास तो यही वैल्यू भी है. स्टिल वाटर में x है और करंट का स्पीड क्या है? y है. तो हमारा डाउनस्ट्रीम के केस में स्पीड क्या हो जाएगा? x प्लस वाई हो जाएगा. और अपस्ट्रीम के केस में स्पीड क्या हो जाएगा? x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर हो जाएगा. आई होप आपको यहाँ तक समझने में कोई इशू नहीं आ रही होगी. इसको हम लोग यहाँ पे 1 मिनट ब्लैक ले लिया जाए. ब्लैक लुक्स कूल. ठीक है. तो अभी हम लोग लिख लेते हैं. वो तो हमारा कॉन्सेप्ट था समझने के लिए. डाउनस्ट्रीम में स्पीड जो है सेलर की कितनी हो जाएगी? x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर हो जाएगी. और बात करें अपस्ट्रीम में जो स्पीड है सेलर की कितनी हो जाएगी? x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर हो जाएगी. ठीक है. हमारे पास स्पीड है. अब देखिए क्या बोला है? 8 किलोमीटर डिस्टेंस हमारे पास दिया हुआ है. डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है? ये 8 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है. और बात करें डाउनस्ट्रीम में, डाउनस्ट्रीम में इसको कितना टाइम लगा था? 40 मिनट लगा था. और जब रिटर्न हो रहा है तो ये अपस्ट्रीम में हो रहा है तो यहाँ पे इसको कितना टाइम लगा? 1 आवर का टाइम लगा. आई होप आपको यहाँ तक कोई इशू नहीं होगी समझने में. क्वेश्चंस को हम लोगों ने यहाँ पे अपने पॉइंट्स में लिख लिया. अभी देखो पहला वाला बात करते हैं. तो 8 किलोमीटर चला था और किस में चला था? डाउनस्ट्रीम में चला था. तो इसको जो टाइम लगा है कितना लगा है? 40 मिनट्स. तो हम लोग टाइम कैलकुलेट करते हैं डाउनस्ट्रीम के लिए. टाइम बराबर क्या होता है? डिस्टेंस बाय स्पीड. डिस्टेंस हमारे पास कितना है?
डिस्टेंस है 8 किलोमीटर अपॉन स्पीड हमारे पास कितना है x प्लस वाई, और ये टाइम आया और टाइम हमको दिया हुआ है कितना टाइम लगता है 40 मिनट लगता है। इसको हम लोग आवर में कर लेते हैं 40 अपॉन 60 हो जाएगा। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। 8 अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 40/60। अब इसको हम लोग सॉर्ट कर लेते हैं। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे हमको क्या आया, x प्लस वाई इक्वल्स टू 12 आ गया। ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। अब देखो दूसरा वाला अपस्ट्रीम का हम लोग टाइम कैलकुलेट करते हैं। अपस्ट्रीम में इसको कितना लग रहा था, 1 घंटा लग रहा था। अपस्ट्रीम का भी सेम ऐसे डिस्टेंस अपॉन स्पीड करेंगे तो डिस्टेंस हमारा कितना है, सेम रहेगा 8 अपॉन स्पीड। स्पीड हमारा क्या हो गया अभी, x माइनस वाई इक्वल्स टू, और टाइम कितना लग रहा है 1 आवर लग रहा है। ये ऑलरेडी आवर में है तो हमको इसको कुछ नहीं करना है। तो अभी क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, x माइनस वाई इक्वल्स टू कितना आ गया, 8 आ गया। यह हमारा इक्वेशन 2 हो गया। आई होप आपको यहाँ तक समझने में कोई इशू नहीं हुई होगी। अब हम लोग क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो हमारे पास x प्लस वाई इक्वल्स टू 12 है और x माइनस वाई इक्वल्स टू क्या है, 8 है। हम लोग इसको ऐड करते हैं तो ये प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा। 2x इक्वल्स टू कितना आ गया, 20 आ गया। 2 से 10 टाइम्स में डिवाइड होगा तो x इक्वल्स टू कितना आ गया, 10 आ गया। x की जो वैल्यू है हमारे पास कितनी आ गई, 10 आ गई। हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 ही कर लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में करते हैं तो x प्लस वाई इक्वल्स टू क्या था, 12 था। x हमारे पास 10 आ गया, 10 प्लस वाई इक्वल्स टू 12, तो y इक्वल्स टू जो है कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो हम क्या क्या लेट किए थे, देखो स्पीड ऑफ सेलर जो था स्टिल वाटर में, तो हेंस स्पीड ऑफ सेलर इन स्टिल वाटर कितना आ गया, 10 किलोमीटर पर आवर आ गया। और बात करें स्पीड ऑफ करंट, स्पीड ऑफ करंट जो है हमारे पास कितना आ गया, 2 किलोमीटर पर आवर आ गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर हो गया होगा। और यदि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है तो आप अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम के कोई भी क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, बाकी तो हमारा वही डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, बस इसी पे डिपेंड रहता है।